हेलो क्लास 11 वंस अगेन आपके सामने विद द चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थियरी ऑफ गैस सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, तो जैसा चैप्टर का नाम वैसा चैप्टर का काम। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना होगा, काइनेटिक यानी कुछ ना कुछ चीजें मोशन में होगी। ठीक है, तो कौन सा चीज को हमें पढ़ना है, गैस के रिलेटेड पढ़ना है। तो कहां इस चैप्टर में हम लोग रिलेट गैस के मोशन के बारे में स्टडी करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमें गैस क्या है, कौन से टाइप की गैस है वो स्टडी करेंगे, देन आफ्टर रिलेटेड टू मोशन। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थियरी ऑफ गैस। ठीक है, तो फर्स्ट हमें स्टडी करना है व्हाट्स द बिहेवियर ऑफ गैस। गैस कैसा बिहेवियर करेगा, जैसे कि कॉमनली हमारे जो प्रॉपर्टीज रहती है वो तीन टाइप की रहती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जैसे कि हमने थर्मल एक्सपांशन में भी देखा था, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वॉल्यूम। यानी अगर एक प्रॉपर्टी हम कांस्टेंट कर रहे हैं तो रिलीवेंट दूसरी दो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो यही आपको देखना है कि भाई बिहेवियर ऑफ गैस कैसा रहेगा। ठीक है, तो पहले तो हमें गैस के टाइप बताओगे, आइडियल गैस और रियल गैस। रियल गैस के बारे में हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना, बिकॉज आपको वो जो भी होगा रियल गैस की प्रॉपर्टीज और ये सब आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ते होगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर देखना है फॉर द आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए एजम्पशन क्या है, पहले तो एजम्पशन ये है कि जो मोलिकुलर से उसका मास पॉइंट जितना होना चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉइंट मास होना चाहिए। और टू मोलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन होनी चाहिए नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइडियल गैस। तो कौन कौन से आइडियल गैस के लॉ है जो हमें प्रूव करते हैं कि भाई आइडियल गैस के रिलेटेड, उसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कौन कौन से लॉस है। तो नंबर 1 है बॉयल्स लॉ, सेकंड चार्ल्स लॉ और थर्ड गैलिलियो लॉ। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, बॉयल्स एवोगैड्रो लॉ भी रहता है और अदर्स लॉ भी है। ठीक है, तो लेकिन हमें आइडियल गैस के 3 लॉ है जो स्टडी करने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलिलियो लॉ। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं तो प्रेशर विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वॉल्यूम। वहीं पे भी मैंने बॉयल्स, चार्ल्स और गैलिलियो का नाम लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें विद प्रूफ स्टडी करना है, बॉयल्स क्या करेगा, चार्ल्स क्या करेगा, गैलिलियो लॉ क्या बोलेगा और सबके कौन कौन से एग्जांपल है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं with the Boyle's law। क्या बोलता है Boyle's law? For a given ideal gas, pressure of ideal gas inversely proportional to the volume at constant temperature। जब constant temperature होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तब की बात है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ गैस के साथ। ठीक है, तो रिमेंबर दैट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, रिमेंबर बॉयल्स लॉ बोलता है टेम्परेचर क्या रखना है आपको, कांस्टेंट रखना है, तब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा विद द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी को निकालेंगे तो वी हैव टू पुट वन कांस्टेंट P इज इक्वल टू K अपॉन V, वेयर K इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो डिवाइड टू साइड चेंज करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा, PV इज इक्वल टू K, PV इज इक्वल टू K। सपोज दैट अगर हम एक बॉडी ले रहे हैं, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रखना है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर सके स्कूबा डाइव, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, पता चल रहा है। देन आफ्टर अगर दूसरी कुछ एग्जांपल की बात करें तो स्ट्रिंज, ठीक है, तो वहां पे भी क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। जैसे देन आफ्टर तीसरा एग्जांपल लंग्स, वहां पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, प्रेशर और वॉल्यूम अकॉर्डिंग दैट चेंज होगा। ठीक है, तो यहां पे शायद टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं और इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम हम ले रहे हैं P1 V1। ठीक है, देन आफ्टर उसमें कुछ चेंज करते हैं, प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि बॉयल्स ये बोल रहे हैं अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वॉल्यूम रहता है। देयरफॉर अगर प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चेंज हो रहा है, देयरफॉर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, यानी उसको इंक्रीज करके हम पकड़ के लेके जा रहे हैं P1 टू P2, तो वॉल्यूम क्या होगा,
V1 to V2, therefore remember that प्रेशर इंक्रीज कर रहे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। therefore can be written as a P1 V1 is equal to P2 V2, the product of pressure in initial pressure and volume is equal to प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। पता चल रहा है, बॉयल्स के लॉ के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन विद द सेकंड लॉ। वो क्या बोलेगा, वो बोल रहा है कि भाई चार्ल्स लॉ ये बोल रहा है कि द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ का ये फंडा है, भाई प्रेशर उसने कांस्टेंट कर दिया। बॉयल्स ने क्या बोला, टेम्परेचर कांस्टेंट करो। चार्ल्स ये बोल रहा है कि भाई प्रेशर कांस्टेंट करो। तो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, देन द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अगर प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1 upon 273.15 of its volume at 0 degree Celsius for each 1 degree Celsius। यहां पे मार्किंग करके रखना, for each 1 degree Celsius raise or fall of temperature। रेज हो रहा है या टेम्परेचर डाउन हो रहा है, व्हाटएवर हो रहा है, उसके साथ वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। यानी वर्डिंग पर से कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई V वॉल्यूम वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। लेकिन कैसे अगर प्रूव करना हो तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया हुआ है, जैसे कि फाइनल वॉल्यूम, सपोज करें कि प्रेशर कांस्टेंट है, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम V0 प्लस उसको इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है बाय 1 upon 273.15 डिग्री 15 of its volume at 0 degree Celsius। यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द 1 upon 273.15। ये किसके लिए बात कर रहा हूं, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, V0 टेक कॉमन, इन ब्रैकेट 1 plus 1 upon 273.15। ये हुई बात बाय फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा, V इज इक्वल टू V0 1 प्लस डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1 की जगह पे क्या कर देंगे 2 upon 273.15। अगर हमें डिस्कशन करना है फॉर द T टेम्परेचर, then V is equal to V0 1 plus 2 is replaced by for temperature T degree Celsius upon 273.15। ठीक है, पता चल रहा है कि बाय इनिशियल वॉल्यूम में जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो बाय किससे हो रहा है, बाय 1 upon 273.15 of its volume at 0 degree Celsius। ठीक है, पता चल रहा है। Now let's take LCM। V is equal to V0, तो क्या होगा, LCM होगा तो 273.15 प्लस T अपॉन 273.15। ठीक है, तो ये अपना 0 डिग्री सेल्सियस पे T 0 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करो तो 273.15 प्लस 0 कितना होगा, 273.15 केल्विन। ठीक है, फॉर T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 273.15 प्लस T। ठीक है, तो हम लोग रिप्लेस करते हैं V इज इक्वल टू V0 इन ब्रैकेट 273.15 प्लस T विच इज रिप्लेस बाय कैपिटल T, और इनिशियल टेम्परेचर को रिप्लेस करते हैं बाय T0 से। ठीक है, तो T को मल्टीप्लाई टू साइड चेन डिवाइड V अपॉन T इज इक्वल टू V0 बाय T0। सो कैन वी रिटन एज अ V बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस और नो, इज इक्वल टू K। देयरफॉर यहां से ये चीज हो सकता है, T साइड चेंज करो, V इज इक्वल टू K इनटू T, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल कांस्टेंट निकलेगा, पुट प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। पता चल रहा है, पहली कंडीशन ये कीजिएगा, अगर आपने अब तक प्रूव नहीं किया तो आपको पता चल गया होगा कि भाई वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है। ठीक है, अब तक शायद पता ना किया हो तो ध्यान से देखिए, पहले इनिशियल वॉल्यूम था, उसमें चेंज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है बाय द 1 upon 273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें चेंज होगा। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस।
देन आफ्टर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज करो बाय ईच 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री टू सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस, तो 1 के जगह पे रिप्लेस कर दो बाय 2। अगर सपोज दैट हम डिस्कशन कर रहे हैं फॉर द t डिग्री सेल्सियस, देन 2 इज रिप्लेस्ड बाय t, take LCM and just simplify it, you will get the answer is volume is directly proportional with the temperature. So we can say that if the pressure is constant, then volume is directly proportional with the temperature. ठीक है, volume is directly proportional with the temperature. ठीक है, पता चल रहा है। सिंपल सा एग्जांपल दे दो, टायर हवा भर रहे हैं, वहां पे प्रेशर अगर कांस्टेंट होगी तो वॉल्यूम क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। लंग्स में भी ये चीज होती है। तो गेलिश, अब थर्ड लॉ जो आने वाला है वो गेलिश से फर्स्ट कौन सा था, बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट था तो वहां पे प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वॉल्यूम हो रहा था। सेकंड जो बात थी वो चार्ल्स लॉ की थी, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर। गेलिश से सिमिलर करना है, जस्ट व्हाट यू हैव टू चेंज, प्रेशर की जगह पे वॉल्यूम करना है और वॉल्यूम की जगह पे प्रेशर करना है, सेम लॉ लिखना है, नथिंग एल्स। सी गेलियस सेज दैट प्रेशर की जगह पे वॉल्यूम, सेम स्टेटमेंट, और जहां पे वॉल्यूम था वहां पे हमने कर दिया प्रेशर। तो यहां पे अगर लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस फॉर T डिग्री सेल्सियस अपॉन 273.15 पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, वहां पे वॉल्यूम था, यहाँ पे प्रेशर है। ठीक है, तो गेलियस शेप में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। सिंप्लीफाई कीजिए, P is equal to P naught, let's take a LCM, 273.15 plus T upon 273.15, ठीक है। then after what, P is equal to P naught, 273.15 plus T, which is replaced by capital T at Kelvin and नीचे क्या होगा at 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T naught से नाम दे देते हैं। then after let's simplify, divide to side, multiply to side chain, divide, P upon T is equal to P naught upon T naught, therefore we can get P by T is equal to constant is equal to K, divide to side chain, multiply, therefore P is equal to K into T, therefore after ignoring constant K, we can replace constant K by the proportionality symbol, proportional into टेम्परेचर T। अगर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। पता चल रहा है, बहुत इजी सी चीज है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट करना है, इन द सेकंड वन चार्ल्स लॉ में हमें क्या करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट करना है, और गेलियस पे हमें वॉल्यूम कांस्टेंट करना है। ठीक है, तो याद होगा इतना। तो परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या बोलता है, परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या कर रहा है, वो तो कॉम्बिनेशन है भाई। किस किस का कॉम्बिनेशन है, सपोज यहाँ पे एक बार लेते हैं, प्रेशर विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द V जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और सेकंड वन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद T जब ये कब होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये कब होगा जब प्रेशर कांस्टेंट, और थर्ड हम पढ़ लेते हैं गेलियस से क्या होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द टेम्परेचर जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है तब। ठीक है, पता चल रहा है। और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री, तो क्या लिखेंगे हम लोग, PV अपॉन T, कॉम्बिनेशन कीजिए सबका, PV बाई T विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या होगा, PV बाई T इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, PV बाई T क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे कर रहे हैं हम लोग गाइडल गैस परफेक्ट गैस इक्वेशन का इक्वेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। PV बाई T इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना रखना है, PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट रखेंगे हम आइडियल गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेकिन ये है अभी एक मोल के लिए, किसके लिए, एक मोल के लिए। अगर इफ देयर इज नंबर ऑफ मोल, n नंबर्स ऑफ मोल इज देयर, देन क्या करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई विद द n, PV by T is equal to n into R, let's do it, divide to side chain, multiply, therefore we get PV is equal to nRT, remember that nRT, this is the perfect gas equation। पता चल रहा है, PV is equal to nRT, कैसे आ रहा है, तीनों लो यूज करेंगे, उसके हमें इक्वेशन मिल रहा है PV by T is equal to constant। डीप में इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है बहुत, PV upon T is equal to R,
जहां पे अगर एक मोल के लिए है तो ठीक है, PV is equal to RT, but there are number of mole, then you have to multiply with the n. PV by T is equal to NR, therefore you will get the PV is equal to NRT. पता चल रहा है, बहुत इजी सी चीज है, जहां पे n number of mole is equal to number of mole divided by Avogadro number is equal to molecular mass, mass in gram divided by molecular mass which is denoted by capital M. ठीक है, mass of substance divided by molecular mass. याद रखिएगा, number of mole divided by Avogadro number is equal to mass of substance divided by molecular mass M. ठीक है, तो यहाँ से शायद अगर कोई अलग सा इक्वेशन लिखना चाहे तो PV is equal to n को रिप्लेस करिए बाय नंबर ऑफ मोल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यू विल गेट n अपॉन Na इंटू RT. अगर मास से हमें रिप्लेस करना है, PV इज इक्वल टू m अपॉन कैपिटल M मोलिकुलर मास इंटू RT. सपोज कोई पूछ रहा है भाई परफेक्ट केस इक्वेशन लिखिए फॉर द 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, देन यू कैन राइट एज PV इज इक्वल टू 1 by m इंटू RT फॉर मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया गया है, 1 ग्राम. पता चल रहा है, बहुत इजी सा चीज है, PV by T इज इक्वल टू R. ठीक है, वहां से हमें प्रूव करते करते जाना है. ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या रहेगा, PV इज इक्वल टू nRT. चलो अभी हमें डिस्कशन करना है R के रिलेटेड. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका यूनिट क्या होगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, उसका यूनिट क्या होगा. चलो R को सब्जेक्ट बनाओ, R इज इक्वल टू PV अपॉन n इंटू T. ठीक है, व्हाट अबाउट द PV, प्रेशर इंटू वॉल्यूम. ठीक है, यहां से थोड़ा साइड पे देखिए, फॉर गैस थोड़ा ओवरव्यू देते हुए अगर आगे आपने पढ़ा होगा. सी सपोज एक कंटेनर में वाटर लिया गया हुआ है. ठीक है, प्रेशर उसका बढ़ा रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो और वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का सिंपल इक्वेशन क्या होगा, प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम पे भी कुछ इफेक्ट होगा. ठीक है, तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला क्या है, अगर मैकेनिकल की बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. व्हाट अबाउट द इक्वेशन ऑफ फोर्स फॉर वाटर की बात कर रहे हैं, प्रेशर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो फोर्स की जगह पे हम लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया इनटू डी लिख सकते हैं. प्रेशर इनटू एरिया, हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया. ठीक है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं. चलो एरिया इनटू डिस्टेंस कितना होगा, जितना डिस्प्लेस हो रहा है वाटर, इनिशियल यहाँ पे था, वहां से वो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेस हो रहा है वो इनटू एरिया कितना होगा, कैन बी रिटन एज अ वॉल्यूम, यस और नो. और प्रेशर इनटू वॉल्यूम कैन बी रिटन एज अ वर्क डन फॉर गैस. देयरफॉर यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ PV बाय वर्क डन, उसको चेंज कर रहा हूं डिवाइड बाय n इंटू T. चलो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, हमें सबको पता है जूल, डिवाइड बाय n नंबर ऑफ मोल, उसकी जगह पे क्या होगा मोल, एंड टेम्परेचर इन केल्विन. तो यहाँ पे हम यूनिट लिख सकते हैं जूल मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स. ऐसा यूनिट की बात करें तो अगर हमें पूछा जाए इन CGS, देन यू मस्ट हैव टू नो दैट जूल का क्या होगा CGS कैलोरी, मोल इनवर्स इनटू केल्विन की जगह पे डिग्री सेल्सियस इनवर्स. ये यूनिट किसमें हो गया, CGS में. ठीक है, तो अगर आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो आपको पता होगा जूल मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट यहीं पे बात करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. जैसे कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा 8.31 जूल मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स. ठीक है, तो 8.31 ये वैल्यू आ कहां से रही है, तो हमारे पास सिंपल सा इक्वेशन है R इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय n इनटू T. ठीक है, एट एसटीपी कंडीशन हमारा प्रेशर कितना होगा, एट एसटीपी कंडीशन प्रेशर कितना होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. अगर उसको हमें पास्कल में कन्वर्ट करना होगा तो वी नोट दैट द इक्वेशन, आप ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके होंगे, प्रेशर इज इक्वल टू रो GH, प्रेशर इज इक्वल टू रो GH. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 into 10⁻³ G कितना होगा 9.8, हाइट कितना होगा 76 सेंटीमीटर में
इंटू 10⁻², जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर किसमें आएगा, पास्कल और से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट अबाउट एट एसटीपी कंडीशन, वॉल्यूम कितना होगा, तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, अगर उसको मीटर क्यूब में कन्वर्जन करें तो 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। व्हाट अबाउट नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कितना होगा, नंबर ऑफ मोल अपना एवोगैड्रो नंबर कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर तो आप वहां पे ले सकते हैं। व्हाट अबाउट टी, 273.15 केल्विन, सारे वैल्यू इसमें पुट कीजिए, यू विल गेट द आंसर 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, 8.31 जूल पर मोल केल्विन, पता चल रहा है, ठीक है। तो आपको पहले पता होगा कि भाई बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेली से कौन सा है, देन आफ्टर हाउ टू गेट द इक्वेशन फॉर द परफेक्ट गैस, उसके बाद हम रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं गैस कांस्टेंट के बारे में, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में, उसका यूनिट कैसे प्रूव करना है और उसकी वैल्यू कैसे आने वाली है, ठीक है, आर। और एक इक्वेशन भी हम साथ में जोड़ सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे PV इज इक्वल टू nRT, चलो n कितना है, n/NA इंटू RT, ठीक है। तो यहीं से एक हम और टर्मिनोलॉजी ऐड कर रहे हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करेंगे बाय Kb इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू द एवोगैड्रो नंबर, यूनिवर्सल गैस टू द एवोगैड्रो नंबर, देयरफॉर यहीं से R/Na जो दिख रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे हम बाय Kb इंटू T, तो एक और हमारा परफेक्ट गैस के लिए इक्वेशन बन गया, PV इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू Kb इंटू T। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kb, तो यहाँ पे Kb इज इक्वल टू, अगर बात करें R क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 जूल मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स डिवाइड बाय Na, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 into 10⁻23, and what is the unit of Avogadro number, क्या होगा, मोल इनवर्स, क्या होगा, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स कैंसिल आउट, therefore we will get Kb is equal to 8.31 divided by 6.02 into 10⁻23, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, you will get the answer near about 1.38 into 10⁻23, and what is the unit of Kb, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। एक बार इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा गया हुआ है एग्जाम में, डायमेंशनल फॉर्मूला बोल्ट्जमैन का कितना होगा, सी जूल है, वर्क डन का, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, वर्क डन एनर्जी का अगर ना पता हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, फोर्स का m1 L1 T - 2 इनटू डिस्टेंस L1, therefore we will get m1 L2 T - 2, ठीक है। तो एनर्जी का कितना हो रहा है m1 L2 T - 2 डिवाइड बाय केल्विन टेम्परेचर थीटा raised to power 1, therefore you will get m1 L2 T - 2 थीटा raised to -1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फॉर द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पता चल रहा है। तो अगर आपको कहीं से भी इक्वेशन पूछे, सिंपल सा कॉमन सा इक्वेशन याद रखें, n इज इक्वल टू n अपॉन Na इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस टू द मोलेकुलर मास, ठीक है। और जो भी रिलेशन है साथ में चल रहे हैं वो भी आप देखते रहिए, पता चल रहा है। तो पहले बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द T। अब तक हमको पता था, अभी आपको प्रूफ करने के लिए कोई बोले तो भी आपको पता होगा कि भाई कैसे प्रूव करना है, ठीक है। नंबर 3 गेल-यूशेक, सेम थियरी है लाइक अ प्रेशर कांस्टेंट था, तब जैसे चार्ल्स में किया वैसे ही करना है, जस्ट प्रेशर को रिप्लेस करना है बाय द वॉल्यूम, सेम इक्वेशन बनेगा, सेम तरीके से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विद द टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ना होगा, टेम्परेचर कम होगा प्रेशर कम होगा। लेट्स गो फॉर इट, परफेक्ट गैस इक्वेशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स, चार्ल्स एंड गेल-यूशेक, we will get the equation like this, PV by T is equal to constant can be replaced by the universal gas constant which is denoted by R. For 1 mole we get the equation PV is equal to RT, but if there is a number of mole then multiply with the n, therefore we get final equation PV is equal to nRT। we know that number of mole is equal to, उसका equation ऐसा कुछ है, number of mole divided by Avogadro number is equal to
मास ऑफ सब्सटेंस टू द मोलिकुलर मास, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं n को बाय n बाय na भी रिप्लेस कर सकते हो और m बाय कैपिटल M भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए मास ऑफ सब्सटेंस एक दिया गया हुआ हो और परफेक्ट गैस इक्वेशन आपको लिखना हो तो कितना होगा, PV इज इक्वल टू 1/m इनटू RT, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, तो वहीं से बात कर रही है कि भाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो रख दिया, व्हाट अबाउट द यूनिक एंड द डायमेंशनल फार्मूला एंड देन अदर इक्वेशन फॉर द परफेक्ट गैस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बनाए यू विल गेट द PV बाय NT, तो यहाँ पे फॉर गैस सिंपल सा एक इक्वेशन दिखाया गया हुआ है भाई, प्रेशर इनटू वॉल्यूम फॉर गैस कितना होगा, वर्क डन जितना हो रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पे PV रिप्लेस किया हुआ है मैंने बाय वर्क डन, ठीक है। तो वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल, एन का यूनिट क्या होगा, मोल, टी का यूनिट क्या होगा, केल्विन, देयरफॉर वी विल गेट द फॉर्म ऑफ यूनिट फॉर द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू जूल पर मोल इनटू केल्विन। एक बार क्वेश्चन आ चुका है, उसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो याद रखिएगा कैलोरी मोल इनटू डिग्री सेल्सियस, हमें रिलेशन पता है 1 जूल इज इक्वल टू कितना कैलोरी होता है, 4.186, पता है ना, 4.186 नियर अबाउट 4.2 कैलोरी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन। तो वहां पे वैल्यू कैसे आ रही है, जैसे कि हमें पता है 8.31 जूल पर मोल इनवर्स इनटू केल्विन इनवर्स, तो स्टैंडर्ड एसटीपी लेना है, प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो सिंपल इक्वेशन है भाई, फॉर प्रेशर को कन्वर्जन करना हो पास्कल में तो कितना होगा, P इज इक्वल टू ρg, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13 डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना है 13.6 इनटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। सारे टेम्परेचर 273.15, सारी चीजें आर में रखे, यू विल गेट द आंसर 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है, पता चल रहा है। देन आफ्टर एक कॉमन सा इक्वेशन शायद बोर्ड में आ चुका है, केबी का यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा चुका है। देयरफॉर क्या करना है, PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल जो दिख रहा है आपको, वहां पे रिप्लेस करना है बाय n बाय na इनटू RT। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये बोलता है द रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टू द एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर हमें पता है और हमें गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का भी वैल्यू पता है, कितना है 8.31, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इनटू 10⁻23, सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट द आंसर Kb इज इक्वल टू 1.38 इनटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन का दिखाया गया हुआ है, डिवाइड बाय टेम्परेचर, तो आंसर आ रहा है m1L2T-2 इनटू θ⁻1, पता चल रहा है। तो इसी हिसाब से काइनेटिक थियरी का थियरी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन पहला जो पार्ट था उसमें रिलेटेड टू गैस का डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। आइडियल गैस के कौन कौन से इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं, आगे जाके कैसे काइनेटिक का मोशन, गैस का मोशन फाइंड आउट करेंगे, किस हिसाब से उसका एवरेज मोशन फाइंड आउट करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो पहले ये पार्ट पे आप रिवाइज कीजिए, कहीं पे भी डाउट हो तो मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, ठीक है। देखते रहिए, पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए, कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।